पूजन पाठ किए उसे सुधारने के लिए, लेकिन वह सुधरने का नाम नहीं। दुराचार करता, पापाचार करता, सदा धर्म से हट करके काम करता। उसकी पत्नी परेशान हो गई। जब उसकी पत्नी परेशान हो गई, बहुत सुधारने का प्रयास करी, जब ना सुधरे उसके पुरुष पतिदेव, उसने कहा कि अगर हम इनको नहीं ठीक कर पा रहे तो हम इनके जैसे बन गए। अब वह क्या करती, वह भी पर पुरुषों के साथ रमण करने लगी। अब एक दिन उसका जो पति था बिंदु, उसने अपनी पत्नी को एक पुरुष के साथ रमण करते हुए देख लिया। अब जब रमण करते हुए देख लिया तो क्रोध में आ गया, और क्रोध में आकर के अपने पत्नी की पिटाई करने लगा। अब अपनी पत्नी की जब वह पिटाई करने लगा तो आज पत्नी ने भी क्रोध में आकर के कहा, रे तुम मुझे क्यों पीट रहे हो? उसके पति ने कहा, रे तुम मेरी पत्नी हो, पतिव्रता धर्म तुमको रहना चाहिए, मेरी सेवा करनी चाहिए, मेरे साथ सदा सदाचार के साथ रहना चाहिए, तुम पर पुरुष के साथ रमण कर रही हो। उसकी पत्नी ने जवाब दिया, चंचलो वाच, कहा, हे स्वामी, मैंने तो आपको बहुत बार समझाया, लेकिन तुम भी तो यही काम करते हो। मैंने बार बार तुम्हें समझाया, लेकिन आपको जब मेरी बात समझ में ना आई तो आपके ही रास्ते पर मुझे भी चलना पड़ रहा है। आखिर ये बताओ, भवान प्रतिदिनम कामं रमते वैश्यः कुधी, माम विहाय स्वपत्नी सा युवती पति सेविना। आप प्रतिदिन अपनी पत्नी को छोड़कर वैश्याओं में जाकर रमण करते हो। आखिर मैं आपकी पत्नी हूँ, नवयुवती हूँ, और मेरे अंदर आखिर कमी क्या है? अहम रूपवती नव यौवन विहला, मैं परम सुंदरी हूँ, फिर भी आप जाकर वैश्याओं में जब रमण करते हैं तो मेरे दुख का कारण बना। चंचुला की जब यह बात को बिंदुक ने सुना तो बिंदुक का जो क्रोध था वह शांत हो गया। बिंदुक ने कहा, अच्छा ठीक है, अगर तुम मेरे जैसे मेरे रास्ते पे चलना चाहती हो तो मुझसे कोई आपत्ति नहीं। धर्म भ्रष्ट था। कहा, तुम ये जो काम करती हो करो, हमें कोई आपत्ति नहीं, लेकिन इसके बदले तुम पर पुरुषों से धन लिया करो और वह धन मुझे दे दिया करो। इतना धर्म भ्रष्ट महाराज कि आज उसका पति बिंदुक अपनी पत्नी चंचुला से करे, तुम पर पुरुष के साथ रमण करो, मुझे कोई आपत्ति नहीं, लेकिन उसके बदले में धन लो और वह धन मुझे दे दो, मैं उसे खर्च करूंगा। उसकी पत्नी ने कहा, ठीक है। अब उसकी पत्नी पर पुरुष के साथ रमण करते और जो धन पाती वाले आकर के पति को देते। अब वह मदिरा का पान करता, धर्म के रास्ते पर ना चलता। कालांतर में एक दिन महाराज हुआ क्या कि उसकी मृत्यु हो गई। जब मृत्यु हो गई, वह मर गया, तो जाकर विंध्यक पर्वत पर भयंकर पिशाच हो गया। अपने कर्म के अधीन जो ऐसा कर्म किया वह महान पिशाच हो गया। अब जब वह महान पिशाच हो गया तो इधर जो बिंदुक उसकी पत्नी थी, बिंदुक के मर जाने पर उसकी जो पत्नी चंचुला है वह भी वृद्धा हो गई थी। तो उसके मन में आया कि जीवन में तो मैंने बड़ा सुख किया, अब हमें तीर्थ यात्रा करनी चाहिए। अब पति भी नहीं है तो लोगों की संगत को वह जब पाती तो जाकर के तीर्थ यात्रा करने लगी, दर्शन करने लगी, भगवान के नाम का जप करने लगी। अब जब भ्रमण करते हुए एक दिन हुआ क्या महाराज कि वे बहुत सारे लोगों के साथ भ्रमण करने के लिए गई, तो जल में स्नान किया और स्नान करने के बाद लोगों के साथ जो गई सब बिछुड़ गए। अब मेला में वह बंधुओं के साथ जब बिछुड़ गई, इधर उधर घूमने लगी, बड़ी चिंतित हो गई। तो वह जब चिंतित हुई तो चली ही जा रही थी, रास्ते में एक जगह शिव महापुराण की कथा हो रही थी। उसने मन में सोचा कि मैंने जीवन में तो कभी कथा सुनी ना है। अब लोग जो आए थे छोड़कर पता नहीं कहाँ गए हैं, हो सकता हो कथा ही सुन रहे हो, बाद में मिल जाए, हम भी बैठकर कथा सुन ले, फिर लोगों को बाद में ढूंढा जाएगा। अब वह चंचुला उस स्थान पर बैठ गई और पंडाल में बैठकर भगवान नाम की कथा को सुनने लगी। यो सीताम जार
सत्त्वानां नरके यम किंकरः संतप्तलोह परिधम क्षिपन्ति स्मर मंदिरे। तो जब वह कथा सुनने के लिए बैठ गई तो जो कथावाचक महाराज व्यास जी थे कथा सुना रहे थे तो उसमें पति व्रता का उपदेश दे रहे थे कि पत्नी को कैसे रहना चाहिए। तो उसमें व्यास जी महाराज बता रहे हैं कि एक ही धर्म एक व्रत नेमा काय वचन मन पति पद प्रेमा। माताओं को चाहिए कि उनके लिए पति ही महादेव है, पति ही राम है, पति ही सब सर्वस्व संसार के भगवान हैं। अगर जो माताएं अपने पति का श्रद्धा पूर्वक सेवा करती हैं, उनके चरणों में अनुराग करती हैं, तो उन्हें और कोई पूजन पाठ जप करने की आवश्यकता नहीं, उनको ऐसे ही भगवान की शरण मिल जाती है। क्योंकि माताओं का मन चित्त सेवा भाव सिर्फ अपने पति में रहना चाहिए। अब जब इसको उसने सुना, उसने मन में विचार किया कि मैंने अपने पति का तो अनादर कर दिया। पति कैसा भी हो वह पाप करेगा तो उसका फल भोगेगा, लेकिन मैं क्यों दोषी हूं। अब उसके मन में बड़ी चिंता जागृत हुई और उसका जो वैराग्य था वैराग्य बढ़ने लगा। वह कथा में वहीं रुक गई, रुक करके पूरी शिव महापुराण की कथा को सुनी। और जब पूरी महापुराण की कथा को सुना, उसमें कथावाचक जी ने बताया कि जो माताएं अपने पति का अपमान करते हैं वह मरने के बाद जू बनती हैं। अब वह रोने लगी, आकर के व्यास जी के चरणों में मस्तक को झुकाकर निवेदन किया कि हे महाराज, मुझसे तो बड़ा पाप हो गया है, लेकिन क्या जो पाप हो जाए उसका प्रायश्चित भी तो कोई होगा। हाँ 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 बिल्कुल है। क्या पाप हुआ बताओ। कि ब्राह्मण त्वम शृणु सद वृत्तिमजान्य स्वधर्म कर्म। हे ब्राह्मण, मैं अपने धर्म को नहीं जानती और मैंने कभी कथा ना सुना था जिससे मैंने अपने पति का अपमान किया। अच्छा, तो आपके पति हैं क्या? उनकी तो मृत्यु हो गई। अब मैं क्या कर सकती हूँ जिससे मैं उनकी मृत्यु को सुधार दूं? तो आज कथावाचक जी कहते हैं, देवी अगर आपके मन में गलान हुई है तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन एक निवेदन कर दें कि पति कैसा भी हो, अंधा हो, बहिरा हो, लूला हो, लंगड़ा हो, कुब्जा हो, काला हो, अगर आपका जो निर्णय लेना है विवाह के पहले ले लो। लेकिन अगर भगवान ने जोड़ा बना दिया है तो फिर चाहे जैसा हो उसके साथ अपने जीवन को निर्वाह करना चाहिए। अगर पति पत्नी का रिश्ता हो गया तो निर्मल होता है। जो आपको निर्णय लेना हो पहले ले लो, सोच लो, विचार लो, समझ लो। गृहस्थ जीवन गुजारना है, लेकिन एक बार जो पा लिए, ये कोई फ्रिज कूलर वाशिंग मशीन नहीं है कि एलजी के चीने गोदरेज के लिए आ लिया। पति पत्नी का जो रिश्ता होता है ये पार्वती और शिव के जैसा होना चाहिए कि एक बार जिसके जीवन में जो पत्नी पति मिल जाए तो वह जीवन सारा जीवन प्रेम रहना चाहिए और जीवन का आनंद लेते हुए सारे जीवन को गृहस्थ जीवन को निर्वाह करना चाहिए। क्योंकि बाबा जी कहते हैं कि पंक्ति वंचक पर पतिरत करहि, पति वंचक पति वंचक पर पतिरत करहि, पति वंचक पर रव रव नरक कल्प सत परहि, रव रव जन सुख लागी जन्म सत कोटि, जन सुख लागी जन्म
दुख न समूझते हैं क्षम को खोते, दुख न समझो सब दुख होते, दुख न समझते हैं क्षम को खोते, दुख न समझते सम को खोते। और आज कथावाचक जी ने जब बताया, कहा माताओं के लिए सबसे बड़ा धर्म है अपने पति की सेवा करना। जो माताएं पति के सेवा करती हैं, पति के चरणों में अनुराग करती हैं, तो मानो वह अपने जीवन में आनंद को प्राप्त करती है। इसलिए माताओं को सदा पतिव्रता होना चाहिए। अब हम शिवालय में जाकर के बहुत जल चढ़ावें, बेलपत्र चढ़ावें, और इधर पति देव हमारे भूखे रहें, तो ऐसी पूजा का क्या मतलब। इसलिए माताओं की पूजा भगवान नाम का जप करना और पति के चरणों में अनुराग करना, पति के चित्त में अपने चित्त को मिला करके रहना ही पतिव्रता होता है। और जो माताएं पतिव्रता धर्म का निर्वाह करती हैं, वह सती सावित्री गायत्री गर्गी की जैसी पूजनीय हो जाती है। चंचुला कहती है कि हे महाराज, मैं यह सब समझ ना पाई और थोड़े से सुख के लिए मैंने अपने पति के हित की हानि को कह दिया है। कथम साहित्ये नरकम खंडासो देह कृंतनम, अतः मुझे नरक में जाना है तो मैं चले जाऊंगी, लेकिन मेरे पति कहाँ हैं, कैसे है, मुझे यह जानने के अभिलाषा है। और अंत में वैराग्य हो गया चंचुला को, और चंचुला उन्हें कथावाचक जी की शरण में जाकर के नतमस्तक हो गई। हे गुरुदेव, आज से मैं आपको ही अपना गुरु मानती हूँ, आप मेरे जीवन के अंधकार को नष्ट करिए, मेरे जीवन को धन्य करिए, क्योंकि अब मैं और कहीं नहीं जाने वाली हूँ। क्योंकि गुरु का मतलब है, गुरु का मतलब क्या है? गु माने अंधकार, रु माने प्रकाश। जो आपके जीवन के अंधकार को मिटाकर आपके जीवन को प्रकाशित कर दे, वही है गुरु। तो आज जब कथावाचक की शरण को ग्रहण किया, तो आज कथावाचक जी ने उन्हें शिव भक्ति की महिमा को बताई। ब्राह्मण कहते हैं कि हे देवी, अब तो तुम्हारे ऊपर अगर तुम कृपा चाहती हो, तुम भगवान शिव की शरण को ग्रहण करो, क्योंकि भगवान शिव में वह शक्ति है कि वह मानव के सारे पाप को तत्काल नष्ट कर सकते हैं। इसलिए तुम भगवान शिव की भक्ति को करो। मां भैरविद्वते त्वं शिवस्य शरणं व्रज। कथावाचक जी कहते हैं कि हे देवी, तुमने पश्चाताप कर लिया, यही तुम्हारे पाप नष्ट हो गए। अब तुम शिव की भक्ति को करो और शिव महामंत्र का जप करो। शिव महामंत्र से ही तुम्हारे जीवन में कृतार्थता हो जाएगी। अब वह देवी अपने सारे शौक श्रृंगार को त्याग कर भगवान शिव की कथा को सुनकर एकदम मन पवित्र हो गया। वह नित्य सुबह उठती थी, जाकर भगवान शिव के शिवालय में जाती, भगवान शिव के मंदिर को साफ करती, भगवान का पूजन करती, भगवान के भोग को लगाती और भगवान नाम का जप करते करते भगवान के ही मंदिर में शयन कर जाती थी। इस प्रकार से उनका जो जीवन था वह वैराग्य पूर्वक गुजरने लगा। अब जब उनका वैराग्य पूर्वक जीवन हो गया, तो एक दिन देवी प्रसन्न हो गई। पार्वती मैया प्रसन्न होकर कहती है, देवी क्या चाहिए तुम्हें? वह शिव भक्ति करते करते मुक्ति को प्राप्त किया। कैलाश पर्वत पर पहुंची पार्वती मैया ने कहा, देवी तुम्हें क्या चाहिए? तो कहती है कि हे देवी, मुझे मेरे पति का दर्शन मिल जाए। तो आज पार्वती मैया कहती है, देवी तुम्हारा जो पति है वह तो पर्वत पर विंध्य पर्वत पर पिशाच हो गया है, क्योंकि वह महापापी था। जीवन में उसने कोई पुण्य नहीं किए, कोई धर्म नहीं किया, कोई दान नहीं किया, वह महापापी हो गया है। तो निवेदन करते हुए आज चंचुला कहती है, हे देवी मेरे पति की मुक्ति कैसे होगी, यह मुझे बतलाइए, मेरे पति की जिससे मुक्ति हो जाए। तो आज देवी कहती है
कि अगर अपने पति की मुक्ति तुम चाहती हो तो जहां कहीं शिव महापुराण की कथा हो रही हो, तुम उस शिव महापुराण की कथा में जाओ और जाकर के शिव महापुराण की कथा को सुनो। तो शिव महापुराण की कथा ऐसी अभिष्ट पवित्र कथा है कि मन में जो आपके मनोवांछित कामना होती है, यह समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाली और पाप ताप को नष्ट करने वाली है। लेकिन इसे विधान पूर्वक सुनिए। कहा विधान क्या है? कहा जब शिव महापुराण की कथा में जावे तो अपने साथ एक बेल का पत्र ले आओ और बेल के पत्र को लेकर के संकल्प मन में कर लें। जिस उद्देश्य से आपको कथा सुनना है उस उद्देश्य को मन में अपने आप संकल्प करके और कथा पंडाल में आकर के उस बेल के पत्र को लेकर के पूरी कथा श्रवण करें। जब कथा पूर्ण हो जाए उस बेल पत्र को ले आकर के जो शिव महापुराण की पोथी है, बाबा भोलेनाथ विराजित हैं, आप भगवान शिव जी को वह बेलपत्र अर्पण कर दीजिए। ऐसा करने से जो आपका पाप ताप होता है वह सारा बाबा भोलेनाथ हर लेते हैं और आपके जीवन में मंगल प्रदान कर देते हैं। इस विधा से जो भी भगवान की शरण को ग्रहण करता है, कहा भगवान उसके ऊपर कृपा करते हैं। और आज चंचुला ने भगवती देवी से निवेदन किया कि हे देवी, अब मुझे कौन कथा सुनाए, आप ही कुछ कृपा करें। तो आज जब निवेदन किया तो देवी ने, पार्वती मैया ने तुम्बुर को, जो उनका गण है, तुम्बुरु नाम के गण को आदेश दिया। तो वह तुम्बुरु नाम का गण जाता है बिंद पर्वत पर। जो बिंधक था उसे बंदी बनाकर उसे ले आकर के शिव महापुराण की समस्त कथाओं को श्रवण कराया। और शिव महापुराण की कथा जैसे ही पूर्ण हुई, शिव महापुराण की कथा पूर्ण होते ही आज वह जो बिंदु पिशाच था महाराज, उसकी पिशाच योनि से छुटकारा मिल गई और शिव महापुराण की कथा से वह शिव का गण हो गया। बोले शंकर भगवान की जय हो। इस प्रकार वह देहधारी श्रीमान बिंदुक अपनी भार्या चंचुला के साथ दिव्य विमान पर बैठ करके और भगवान के स्वधाम को गमन करके अपने जीवन को कृतार्थ कर लिया महाराज। तो शिव महापुराण की महिमा है। जो भी भक्त शिव महापुराण की कथा को मंगल भाव से श्रवण करता है, उसके जीवन में सारे पाप ताप संताप नष्ट हो जाते हैं और भगवान शिव की असीम कृपा हो जाती है। लेकिन कथा सुनने का नियम भी बताया। कहा जहां कथा होती है महाराज, कथा सुनना कैसे है? कहा श्रोता बन के सुनना है। अगर हम श्रोता बन करके कथा सुनेंगे तब तो यह कथा हमारे लिए मंगल कारिणी होगी। लेकिन अगर हम श्रोता नहीं बनकर सुनते हैं तो कहा फिर यह कथा जितनी मंगल कारिणी उतनी दुख प्रदान भी कर देगी। क्योंकि दवा खाना है तो नियम पूर्वक खाना है। अच्छा, नियम क्या है? श्रोता कौन है? कहा श्रोता तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन है? एक होते हैं श्रोता, एक होते हैं सरोता और एक होते हैं श्रोता। कहा श्रोता कौन है? कहा श्रोता महाराज वह है कि जब कथा प्रारंभ होती है तो कथा पंडाल में आते हैं, अपना सुंदर स्थान देखते हैं और बैठ जाते हैं और बैठ करके बड़े भाव पूर्वक कथा सुनते हैं। जो कथा पूर्ण हो जाती है प्रसाद लेते हैं, प्रसाद को लेकर के भगवान नाम का जप करते हुए अपने घर को प्रस्थान करते हैं। ये होते हैं श्रोता और इनके ऊपर भगवान शिव की कृपा होती है। कहा दूसरे कौन है? कहा दूसरे होते हैं श्रोता। कथा पंडाल में घर से चल करके आएंगे जरूर, लेकिन बढ़िया स्थान देखेंगे कि कहीं कोई टेक लगाने का स्थान मिल जाए बढ़िया। और टेक लगाने का जब स्थान मिल गया, अब सोचेंगे कि घर पे बड़ा काम रहता है, सो तो पाते नहीं है, अभी मौका मिला है 3 घंटा सोने, कौन देख रहा है, बस उपस्थिति हो गई कि हम आ गए। अब 3 घंटा बैठकर सिर्फ सोते हैं। कहा कथा में जब जयकारा होता है बोलिए शंकर भगवान की, उनकी नींद खुलती है तो कहा सबसे ज्यादा कथा का वही गुणगान करते हैं। एक माता जी थी, बुढ़िया मैया,
तो एक जगह कथा में खूब सोया करती है, और जब कथा पूर्ण हो जाए तो रास्ते में जाए तो सबको बताते हुए जाए, बिटिया इतनी सुंदर कथा बा महाराज जी के कि रात में नींद के दुई दुई गोली खाई थी तबो नींद ना आया, और कथवा में जैसे आई के बैठी तुरंत सो जाई थी। बड़ी सुंदर कथा होती है। तो कहा ये कौन है? कहा ये सोता है। तो जो सोता है, सोता के लिए विमान कैसे आएगा? जब कथा सुन ही नहीं रहे तो कैसे कल्याण होगा? तो कहा सोता का तो कल्याण हो नहीं सकता, इनके ऊपर अलग से पाप चढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि जब कथा हम सुनने आते हैं तो कथा में निद्रा देवी आती है, और निद्रा देवी आकर सबके ऊपर प्रभाव डालना चाहती हैं, और जो सच्चा भक्त रहता है वह कथा सुनता रहता है, उसके ऊपर कृपा हो जाती है। और जो महाराज सो जाता है तो जो पड़ोसी है उसका भी पाप की गठरी उसके सर पर सवार हो जाती है, क्योंकि जो कथा सुन रहा है तो पाप भागता है। अब पाप जाएगा कहाँ? कोई स्थान तो ढूंढेगा, तो पाप ढूंढता है कथा पंडाल में। जो कथा सुन नहीं रहा है, सो रहा है, कहता है यही मौका मिला है, ना ये ताली बजाएंगे ना ये गाना गुनगुनाएंगे, इन्हीं के सर पे सवार हो जाओ। तो पाप की गठरी जाकर जो सोता है उसके सर पे सवार हो जाता है। तो दूसरे का भी पाप अपने सर पर लेना हो तब कथा में सो। तीसरा क्या है? कहा तीसरे होते हैं सरोता। सरोता कौन है? सरोता जो सुपारी काटता है। तो सुपारी काटने का जो काम सरोता करता है, कहा उसी प्रकार मानव भी सरोता होता है। मानव कौन सरोता है? कहा कुछ व्यक्ति का ये स्वभाव होता है कि कथा सुनने नहीं आते हैं, तब क्या करने आते हैं महाराज? कहा कथा में आएंगे तो कमियां ढूंढने आएंगे। अरे पंडाल कम लगा है, व्यवस्थापक कौन है? पता लगा बाबा भोलेनाथ स्वयं है। ठीक है, बाबा भोलेनाथ देख रहे हैं तो आसपास के जो है लोगों को थोड़ा यहाँ व्यवस्था बनाना चाहिए था। अब उनको कौन बताए कि जब बाबा भोलेनाथ इसके व्यवस्थापक हैं, जो आपको कमी लग रही किसी को कहिए मत, स्वयं कर दीजिए, क्योंकि ये कार्यक्रम आपका अपना है। तो किसी को कहने का क्या तात्पर्य? जब बाबा भोलेनाथ व्यवस्थापक हैं, जहां लगे कि यहाँ कुर्सी कम है, एक ठुले आके अपने हाथ से लगा दीजिए। लेकिन नहीं, सरोता का काम होता है, करेंगे नहीं। उनकी आदत होती है कुछ लोगों की, टेंट कम लगा है, अच्छा प्रसाद क्या मिल रहा है, ये प्रसाद कैसे बट रहा है, बढ़िया मालपुआ रसगुल्ला मिलना चाहिए। हाँ, यहाँ कथा सुनने नहीं आए हैं लोग। कहा तब अरे 3 घंटा कथा सुनते हैं तो लोगों को भूख लग जाती है, बाद में समोसा टिकिया पकौड़ा की व्यवस्था करनी चाहिए। तो कह क्यों रहे हो भैया? टिकिया समोसा नहीं, बढ़िया भोजन की। हाँ, हम तो आपको टेबल दे देंगे और हलवाई भी अपनी तरफ से दे देंगे, बढ़िया राशन पानी खरीद के ले आओ, चलो भंडारा खूब बढ़िया जितना चलवा। ये तो आपकी भक्ति है, आपकी निष्ठा, अच्छी बात है। लेकिन सरोता का काम क्या है? गायब करेंगे नहीं, दूसरों को कहेंगे महाराज। जैसे सुपारी काटने का काम है, कुर्सी कम लगी है, टेंट कम है, ये मंडप नहीं ठीक है, कथा मंडप ठीक नहीं है। हम कह रहे हैं महाराज कथा से मतलब है कि हमको व्यवस्था से मतलब है। श्रोता वही है जो आया, जहाँ व्यवस्था पाया वहीं बैठा, कथा सुना और चला गया। जो व्यवस्था मिली वो भी अच्छी है, जो ना मिली वो भी अच्छी है। हमें कथा से प्रेम है, ना कि हमें कुर्सी और मंडप और स्टैंड से प्रेम है। हम तो भगवान के भक्त हैं, हमें कथा से प्रेम है। हमने कथा सुना, प्रसाद पाया, यही श्रोता के लक्षण होने चाहिए। तो अगर आप श्रोता और सरोता बन करके कथा सुनोगे तब ये कथा मुक्ति प्रद नहीं होगी, और अगर श्रोता बन करके कथा सुनोगे तो ये कथा आपके जीवन को तार देगी, क्योंकि इसकी महिमा ही है महाराज कि जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जिसे श्रवण कर मिट जाती है जन्म जन्म की व्यथा। जय जय राम कथा, जय जय शिव कथा, जय जय शिव कथा, जय जय शिव कथा। जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जिसे श्रवण कर मिट जाती है जन्म जन्म की
व्यथा। ओ जय जय शिव की कथा, ओ जय जय शिव की कथा, ओ जय जय शिव कथा, जय जय शिव कथा। हरि बोल। दोनों हाथों में उठाकर मस्ती में झूमते हुए काशी विश्वनाथ भगवान की। देखी परम बिरहा कुल सीता, देखी परम बिरहा कुल सीता, सोचन कल्प एह समबीता, सोचन कल्प एक संगीता। तेरी मेरी मिट जाएगी, तेरी मेरी मिट जाएगी, तेरी मेरी मिट जाएगी, जन्म जन्म की व्यथा। जय जय शिव कथा, जय जय शिव कथा, जय जय शिव कथा, जय जय शिव कथा। हरि बोल। जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जिसे श्रवण, जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जिसे श्रवण कर, जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जन्म जन्म की व्यथा। जय जय शिव कथा, 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 जय जय शिव कथा। बोले शंकर भगवान की जय हो। ऐसी अलबेली कथा है भगवान महादेव की कि जिस व्यक्ति के जीवन में कोई भी पाप ताप संताप आधा बाधा है, वह भगवान शिव के नाम से ही रुष्ट भाग जाते हैं। लेकिन शर्त क्या रखा कि भगवान की शरण में अगर आना है प्यारे, तो निर्मल मन से आना है। अगर निर्मल मन बना करके आओगे तो हमारा शिव आपको स्वीकार करेगा, हमारा शिव आपका बेड़ा पार करेगा। लेकिन अगर आपके मन में पाखंड है, दिखावा है कि हाँ ऊपर से कहते हैं राम राम, अंदर से कहते हैं कभी मेरी गली में आओ तो बताता हूं, तो ऐसी भावना अगर लेकर के आओगे तो यहाँ हो सकता हो दास ना जाने, लेकिन शिव सब जानने वाला है। शिव से कुछ छुप नहीं सकता। ये अंतर्यामी है, अजन्मा है, अविनाशी है, घट घट के वासी है, जो शमशान का वासी है। तो उससे इसलिए आप जितना सुंदर मन लेके आओगे, अगर निर्मल मन होगा तो भगवान शिव अपनी निर्मल भक्ति प्रदान करेगा।
और शिव की निर्मल भक्ति जिसे प्राप्त हो गई, फिर उसके जीवन में मुक्ति मिलना ही मिलना है, उसे कोई महाराज रोक ही नहीं सकता। ये शिव की शक्ति का प्रभाव है। इसलिए अगर कथा में आवे तो श्रोता के रूप में हम निर्मल मन लेकर आवे अपने जीवन में। कहते ना महाराज, भगवान को सुमन अर्पण करो। तो सुमन क्या है? सुमन एक होता है पुष्प, और एक सुमन का अर्थ महात्मा लोग जो लगाते हैं अध्यात्म से। सु माने होता है सुंदर, और मन में होता है मन। सुंदर मन से कथा में आई। हाथ में कुछ भी नहीं है, खाली हाथ है, सोचते हैं कि हाथ में कुछ जाए तभी कथा में। नहीं, भगवान शिव कहते हैं अगर कथा में आना है तो कुछ ले आइए या नहीं ले आइए, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, लेकिन क्या ले आइए? सुमन लेके आइए, सुंदर मन लेके आइए, और मैं आपको सब दे दूंगा। आप मुझसे मांगोगे तो मैं ऐसा अलबेला हूँ कि महाराज शिव जी है कौन? कहा एकानन चतुरानन पंचानन राजी, पंचानन राजी। लेकिन चेला कैसा है? कहा जो मुझसे प्रेम करता है, मेरी भक्ति करता है, तो मैं पंचानन हूँ तो अपने भक्त को अपने से दोगुना कर देता हूँ। कहा मैं पंचानन हूँ तो दशानन मेरा चेला है। भूले एकानन चतुरानन पंचानन, उनका चेला हो गया दशानन। तो भगवान शिव के जैसा कौन अलबेला हो सकता है? तो स्वयं 5 मुख पंचानन हुए और चेला को दशानन महाराज बना दिया। तो शिव कहते हैं कि अगर निर्मल मन लेकर मेरी शरण में जो आता है, मैं अपने लिए कुछ नहीं रखता, मैं अपने भक्तों को सब कुछ दे देता हूँ। वह निस्वार्थ भाव से आवे। और अगर मन में आपके निस्वार्थ भाव नहीं, निर्मल मन नहीं है, तो भगवान शिव के साथ अगर कपट करोगे तो आपके साथ भी कपट होगा। इसलिए आप शिव की कथा में बड़े प्रेम पूर्वक भाव पूर्वक आवे, कथा को श्रवण करिए, क्योंकि शिव महापुराण में बताया गया कि शिव कथा यदि हो कहां, स्थान की व्यवस्था करना चाहिए। कैसा स्थान हो? कहा जहां लोगों के बैठने की सुगम व्यवस्था हो, जहां बहुत शोर ना हो, आवाज ना हो। कथा में 5 वस्तु का विशेष ध्यान देना चाहिए। क्या है महाराज? पहला, कथा का स्थान। कथा का स्थान जो चयन करें ऐसा हो कि मध्य में हो, कि सब जगह के लोग पहुंच सके, और बहुत रोड पे ना हो। पता लगा कथा हो रही है, खूब गाड़ी आ रही है, हॉर्न की आवाज मिल रही, कथा ही नहीं सुनाई दे रही। तो पहला कथा का स्थान। दूसरा, श्रोता के कान। आपका जो कान हो, जब तक कथा हो फिर आप लोगों की बात को छोड़ दीजिए। हाँ, नहीं तो कुछ ऐसे भी अलबेले होते हैं, कथा में बैठे फिर भी मोबाइल चला रहे हैं। कथा में 3 घंटा भी महाराज समय नहीं है कि उसमें भी बंद कर दे। हाँ, कम से कम जब 3-4 घंटा कथा में बैठिए, तब अपने मन को एकाग्र करिए। जो काम हो 24 घंटे में 20 घंटा करिए, 4 घंटे मन को एकाग्र करिए, शिव में लगाइए, शिव की भक्ति करिए। दूसरा, कान। तीसरा, वक्ता का ज्ञान। चौथा, कथा में गान। 5वां, श्रोता का ध्यान। अच्छा, ध्यान की बात क्यों आई? कहा कभी कभी क्या है कि कानों से हो सकता हो अगर हम सुन न सके, तो जब हमारा ध्यान केंद्रित रहता है व्यास मंच की तरफ, तो व्यास पीठ की तरफ देखते हैं तो एक्टिविटी से समझ में आ जाता है कि बात कहना क्या चाहते हैं। तो इसलिए 5 बिंदुएं हैं, और इन 5 बिंदुओं का जिनने अपने जीवन में अनुसरण कर लिया, कहा मानो वह कथा को पूर्ण कर लिया। अब ये 5 बिंदु जब मिल जाए तब क्या करना है? तो कहा लोगों के मन में सबसे पहले ये विचार होता है, जब कोई मंत्रणा होती है कि कथा होगी तो कथा में खर्च लगेगा, तो कितना लगेगा? तो जो हमारा पुराण कहता है
कि विवाहे यादृशं चित्तम तादृशं कार्यमेव वही। भागवत जी में लिखा है कि जितना खर्च एक बेटी की शादी में लगता है उतना ही खर्च शिव महापुराण की कथा कराने में लगता है। कोई पिता अपनी बेटी की शादी गरीब है तो अपने हिसाब से कम में व्यवस्थित करता है, कोई धनवान है तो करोड़ों के होटल ही बुक कर देता है, अपनी सामर्थ्य के अनुसार है। भगवान शिव कहते हैं कथा ऐसी हो कि ये मर्ज ना बन जाए, क्योंकि मर्ज बन जाएगी फिर भी बेकार है। अच्छा, मर्ज कब बनेगी? कहा अगर व्यक्ति के ऊपर कर्ज हो जाता है तो वो उसे मर्ज बना देता है। तो कथा में कर्ज ना हो, भक्ति उतनी ही हो जितनी हमारी व्यवस्था हो, हमारी श्रद्धा हो, हमारे पास धन हो। हम दिखावा के लिए बहुत खर्च कर दें, 10, 20, 50 लाख खर्च कर दें, तो पता लगा कि व्यवस्था नहीं है, फिर अब 2, 4, 10 साल उसे भरते रहे। नहीं व्यवस्था है, एक 15 बाई 15 का पंडाल लगाइए या पीपल वृक्ष हो उसी के नीचे छांव लगाइए, कथा प्रारंभ करिए, जो श्रोता है वह बैठेंगे कथा श्रवण करेंगे। और अगर आधुनिक व्यवस्था के हिसाब से जो कुछ हो सके बना लेना चाहिए, कोई अनिवार्य नहीं है। जो आपकी व्यवस्था हो, जो शक्ति हो, कहा उसी अनुसार, जैसे एक पिता चतुर अपनी बेटी का विवाह जो व्यवस्था होती उसी में कर देता है, कहा उसी प्रकार जो व्यवस्था हो उसी में कथा की व्यवस्था करके कथा को पूर्ण कर देना चाहिए। ये शिव महापुराण के आयोजन को पूर्ण कर देना चाहिए, तब आपका मन लगेगा कथा में। अब आप अर्थ से ज्यादा व्यवस्था बना दोगे तो मन तो आपका अर्थ में लगा रहेगा कि कहां से अर्थ आवे तो व्यवस्था पूर्ण, तो कथा कैसे श्रवण करें? पुराण वेदता ही परम गुरु है, मन में यह मानकर और बड़े भाव पूर्वक जैसा बन सके। हालांकि ये सराय नहर रहा जो धरा है, ये हमें तो लगता है कि मानधाता ब्लॉक का सबसे बड़ा ग्राम सभा है और यहाँ से आवागमन लगा ही रहता है क्योंकि सब अपने ही हैं। लेकिन जो बातें हमने सुना बड़ा अच्छा लगा। 2-4 लोग बैठे थे, भैया लोग, सुशील भैया और ये सब लोग बता रहे थे कि सराय नहर राय महाराज दानियों का गांव है। अभी आप यहाँ के लोगों को देखे नहीं, जब अगर ये अपने पे आ गए ना तो ऐसी व्यवस्था कर देंगे आप जो सोचे नहीं होंगे, उस व्यवस्था से ऊपर व्यवस्था चली जाएगी। हमने कहा भाई इसी को मान कर जान कर पहचान के तो हम आए, और वास्तव में लग भी रहा है। अभी तक जो व्यवस्था चल रही है, अगर किसी से बताया ना जाए कि ये सामूहिक कथा है तो कोई व्यक्ति मान नहीं पाए, क्योंकि व्यक्ति सामूहिक में इतनी व्यवस्था हो जाना, कहा ये किसकी महत्ता है? ये सराय नहर राय की एक एक शिव भक्तों की महत्ता है और उनकी कृपा है। और हम भगवान शिव से यही निवेदन करेंगे कि हे भगवान शिव, इन समस्त भक्तों को इतना धन वैभव यश प्रदान करो कि जब कहीं भी कोई धर्म की बात आवे तो किसी को कहना ना पड़े, मांगना ना पड़े, ये अपने आप इतना व्यवस्थित कार्य कर दें कि वह व्यवस्था चर्चा का विषय बन जाए, जिस प्रकार ये बना हुआ। व्यासन समारूढ़ो यदा पौराणिको दुजा आसमात्यो प्रसंगस्य नर्मया शान्य कश्चित्। ना महाराज, कथा के विस्तार को बताते हुए कथा के विधान को बताया, श्रोताओं के लक्षण को बताया कि जो श्रोता हैं उन्हें भगवान शिव की पूजन कर यज्ञ मंडप की परिक्रमा करनी चाहिए, व्यास पीठ से ऊपर आसन न हो, प्रयास करें नीचे बैठने का। लेकिन अगर शारीरिक समस्या कोई है, बीमारी है, तो अपनी कुशलता अनुसार आसन लगाना चाहिए। कथा के बीच में पान नहीं चबाना चाहिए, गुटखा तमाकू आदि का सेवन ना करें। अच्छा, क्यों ना करें?
कहा क्योंकि जब हम इनका सेवन करते हैं तो बीच में हमें उठ करके बार बार थूकने जाना पड़ेगा और कथा में बाधा उत्पन्न होगी, कथा पूर्ण सुन नहीं पाएगी। इसलिए कथा में प्रेम पूर्वक बैठ कर कथा को श्रवण करना ही ये श्रोता के लक्षण को बताया और कथा के विधान को बताया। विशेष महाराज कहा जो मुख्य यजमान की भूमिका या यजमान का भूमिका का निर्वाह करे, गरिष्ठ अन्न ग्रहण ना करे, बासी भोजन ना ग्रहण करे, विशेष रूप से बैगन, तरबूज, चिचड़ा, मूली, कोहड़ा, प्याज, नारियल का मूल, हींग, गाजर आदि का सेवन नहीं करना चाहिए जब मुख्य यजमान की भूमिका का जो निर्वाह करना है। शिव महापुराण की कथा में ये सब वस्तुएं वर्जित है। तो अन्यत्र लोगों के लिए नहीं, लेकिन विशेष जो वेदी पूजन करें, कहा जब तक कथा हो इन वस्तुओं से बचना चाहिए, त्याग करना चाहिए। जो मुख्य यजमान की भूमिका का निर्वाह करे, किसी दिन कोई, किसी दिन कोई, कोई भी हो, जो यजमान हो उसे कैसा होना चाहिए? जो अतिथि आवे समस्त अतिथि का सम्मान करे, क्रोध का त्याग करे और बड़े प्रेम पूर्वक आसन पर बैठकर भगवान शिव की मंगलमयी कथा को श्रवण कर अपने जीवन को कृतार्थ करना चाहिए। अगर श्रोता यदि गृहस्थ है तो उसे पंचाक्षर मंत्र का जप करते हुए कथा को श्रवण करना चाहिए। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय महामंत्र है, लेकिन माताओं को ओम का प्रयोग करना नहीं है। इसलिए बड़ा सुंदर दिव्य मंत्र अलौकिक शिव महापुराण में बताया क्या कि हम सभी जो माताएं हैं उनको जप करना चाहिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। तो जब हम इस महामंत्र का जप करते हैं तो इसमें ओम का उच्चारण नहीं होता है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। लेकिन पुरुषों को जब जप करना है तो महामंत्र क्या है? ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इस महामंत्र का जो पुरुष जाप करता है उसके ऊपर भगवान शिव की अलौकिक कृपा हो जाती है। शिव महापुराण की कथा कहती है जो व्यक्ति भगवान शिव के इस महामंत्र का जप करता है, अपने मस्तक पर भस्म धारण करता है, गले में रुद्राक्ष की माला धारण करता है, उसे फिर मानव नहीं समझना चाहिए। कहा वह स्वयं शिव का गण हो जाता है, उसे शिव का गण समझना चाहिए। जो इन नियमों का पालन कर रहा है वह शिव के गण के समान हो जाता है। वह महाराज चलता फिरता एक काशी हो जाता है, तीर्थ हो जाता है। ऐसे व्यक्ति को प्रणाम कर लेने से मानव के सारे पाप ताप नष्ट हो जाते हैं, जो निरंतर भगवान शिव की भक्ति में लीन हो। लेकिन शिव की भक्ति का ये नियम है कि बिना भस्म त्रिपुंडेन धारेण रुद्राक्षमालया शिव पूजा न करिष्यामि शिव अर्ध फलम लभेत। शिव की पूजा जब करें तो भस्म को धारण करना चाहिए, गले में रुद्राक्ष की माला धारण करनी चाहिए। अगर हम गले में रुद्राक्ष की माला नहीं धारण किए, शरीर में कहीं भी, और भस्म नहीं धारण किए हैं और शिव की पूजा करते हैं तो कहा तब क्या होता है? शिव अर्ध फलम लभे, उस पूजा का आधा फल मिलता है। इसलिए जब हम शिव की पूजा करें तो चाहिए कि भस्म का धारण करके और रुद्राक्ष की माला का धारण करके तब शिव की पूजा करें, तो इससे शिव की अति प्रसन्नता होगी। शिव को बेल पत्र जब हम अर्पण करते हैं, एक बेल पत्र की इतनी महत्वता है कि जो शास्त्र में मंत्र बताए गए, कहा बेल पत्र करता क्या है कि त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम चात्रयायुधम त्रिजन्म पाप संहारम बिल्वपत्रम शिवार्पणम
जब हम भगवान शिव को बिलपत्र अर्पण करते हैं तो मानो कि एक जन्म के नहीं 3 जन्मों का जो पाप होता है वह तत्क्षण भस्म हो जाता है। त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम चात्रयायुधम, ये भगवान शिव को एक बेलपत्र चढ़ाने का फल है। इसलिए भगवान शिव को जब भी पूजन करें तो आवश्यक बेलपत्र, भस्म और रुद्राक्ष की माला, जल, ये 4 वस्तुएं अगर आपके पास हैं तो और कुछ नहीं भी है तो आप भावपूर्वक पूजा करिए, भगवान स्वीकार करता है। लेकिन ये वस्तु लेकर किसी ने कहा अगर महाराज जाएं कहीं दूर से जा रहे शिवालय, बेलपत्र ना मिल पाया तब, तो शिव महापुराण कथा कहती है कि भगवान शिव को चढ़ा हुआ बेलपत्र अभाव में उस बेलपत्र को लेकर के धुल करके पुनः फिर से चढ़ाया जाया जा सकता है। शिव के जैसा कोई और नहीं है महाराज। अन्यत्र देवताओं को जो पुष्प अर्पण हो जाता है फिर उठता नहीं है, उठता है फिर बासी मान लिया जाता है। लेकिन शिव जी की ऐसी महिमा है कि कहते हैं कि मेरा भक्त मेरी शरण में आए, चढ़ा हुआ बेलपत्र धुल करके फिर चढ़ाइए, वही फल शिव आपको प्रदान करेंगे जो पहले चढ़ाया है। भक्त जो फल देते हैं वही फल दूसरे वाले भक्त को भी बाबा भोलेनाथ प्रदान कर देते हैं। ऐसी महिमा बाबा भोलेनाथ की है। भगवान शिव कहते हैं मेरी शरण में आओ, और अगर एक बार शिव का नाम जो जप कर लेता है तो शिव कहने से ही शिवा साक्षात कल्याण, आपके मन के जो द्वेष है वह स्वयं शिव नष्ट कर देते हैं। क्योंकि संसार में 2 है, एक मत्सर और एक मच्छर। मच्छर क्या करता है? मच्छर व्यक्ति को ऊपर काटता है, दिखता है, और दवा लगाता है, ठीक हो जाती है। अब मत्सर का काम क्या है? मत्सर व्यक्ति को अंदर अंदर खोखला करता है। जैसे भगवान शिव प्रसन्न हो गए, अभी कोई भगवान की भक्ति करे प्रसन्न हो जाए तो मत्सर क्या है? उदाहरण दिया, कहा भगवान शिव प्रसन्न होकर आते, कहते हैं वरम ब्रूयात, पुत्र वर मांगो। लेकिन एक शर्त रखी भगवान ने, क्या? कि जो तुम मांगोगे उसका दूना तुम्हारे पड़ोसी को मैं दूंगा। अब वह मन में सोचने लगा कि मेरा पड़ोसी सोया करता था, अब मैं 4 बजे उठकर मंदिर में भजन करता था और ये सोता था, इसको दुगना मिलेगा? कोई बात नहीं, ऐसा करो भगवान मेरे 1 मकान हो जाए। 1 मकान हुआ, पड़ोसी के 2 मकान। अच्छा ऐसा करो मेरे 1 वाहन हो जाए, 1 हुआ, पड़ोसी के 2 हो गए। तो अब मत्सर क्या है? मत्सर का उदाहरण जो दिया कहा यही है मत्सर, इनके 1 मकान पड़ोसी के 2, इनके 1 वाहन पड़ोसी के 2। इसने सोचा कि हमसे ज्यादा पड़ोसी को मिल रहा है, अब ये नहीं सोच रहा और मिले। मत्सर क्या किया? कहा सरकार ऐसा करो मेरी 1 आंख फूट जाए। अब सोचिए, मत्सर 1 आंख फूट गई तो पड़ोसी के दोनों फूट गए। फिर आगे क्या? कहा ऐसा करो मेरे घर के सामने 1 कुआं हो जाए। अब पड़ोसी के घर के सामने 2 कुआं हो गए। अब ये मन में सोचा हमको तो 1 आंख से दिखता ही है, हम चुपके से निकल जाएंगे, और पड़ोसी दोनों आंख से अंधा है और 2-2 कुआं है, किसी में गिर जाएगा तो इसकी सारी संपत्ति हम ले लेंगे। और यही है मत्सर, कि किसका कितना पाए, कितना ले ले, जबकि अंत में कुछ नहीं मिलता। लेकिन लोभ इस प्रकार व्यक्ति के ऊपर हावी हो गया है कि अपना तो अपने से रखता बन ही नहीं पा रहा है, और सोचते हैं कि पूरा गांव अगर छोड़ दे तो सारा गांव के ऊपर राज करना चाहते हैं। बड़े बड़े राजा महाराजा आए और जीवन भर धन संचित किया, मर गए, कुछ साथ ना ले जा सके, तिनका ना ले गए। और यही धन को संचित करने के लिए व्यक्ति इतना मत्सर बना लेता है मन में, जबकि ये जानता है कि साथ कुछ नहीं जाएगा। साथ अगर जाएगा तो आपके पाप और पुण्य जो आपने जीवन में किया वही जाने वाला है, बाकी साथ कुछ जाने वाला नहीं। क्योंकि संसार में 2 ही वस्तुएं सत्य है, एक मृत्यु और एक भगवान का भजन। इसके सिवा तीसरा कुछ सत्य नहीं है। लेकिन ये सब जान करके भी व्यक्ति कितना पाए, कितना किसका ले ले, और इसी में सारा जीवन, अपना अनमोल जीवन जो है इसे व्यर्थ में गवाता जा रहा है, और जीवन हाथ में अंत में
इसलिए महादेव के भक्तों, ये शिव महापुराण की कथा कहती है कि जीवन में से मत्सर का त्याग कर दो, जीवन में किसी से कोई चाह ना करो। अगर कुछ मांगना है, कुछ चाहिए, कुछ पाना है तो भगवान के शरण में आ जाओ, भगवान शिव से मांगो। और भगवान शिव जब देने लगेगा तो दुनिया वाले देखते रह जाएंगे और कोई रोक भी नहीं पाएगा, और इतना दे देगा कि तुम उसे रख भी नहीं पाओगे। ऐसी शिव की महिमा है, ऐसी शिव की कृपा है। तो अगर कुछ चाहिए तो भगवान शिव से मांगो। और इस प्रकार शिव महापुराण की कथा का जब विस्तार बताया, तुम्बुर की कथा बताई, बंदूक की कथा बताई, और जब सौनकाद ऋषियों ने श्रवण किया उनका हृदय प्रफुल्लित हो गया। कहा महाराज इस प्रकार क्या ये शिव महापुराण की कथा प्रदान सुख देने वाली है? कहा ये शिव महापुराण की कथा का यह नियम है कि जो व्यक्ति सच्चे मन से भगवान शिव की शरण को ग्रहण करता है, भगवान शिव अजन्म अविनाशी हैं, उसके सारे पापों का हरण करके उसके जीवन में मंगल ही मंगल प्रदान कर देते हैं। असंभव कार्य को भी संभव कर देते हैं। लेकिन आना कैसे है? नियम बताया। वह सूत्र क्या है? कुचेनिनं दन्तमलोपधारिणं बहवासिनं निष्ठुरभाषिणं च सूर्योदये चास्तमिते शयानं विमुञ्चत श्रीरविचक्रपाणि। अगर हम भगवान शिव को पाना चाहते हैं, अपनाना चाहते हैं, भगवान की कृपा को पाना चाहते हैं, तो शास्त्र कहता है, नीति कहती है कि भगवान को पाने के लिए भगवान के जैसे बनिए। देवो भूत्वा देवम यजेत। अगर हम अच्छे हैं तो जग अच्छा है। तो जग को सुधारने से पहले हम अच्छे हैं। तो नीति क्या कहती है? कुचैनिनम, सदा ऐसी वाणी का प्रयोग करिए जो लोगों के लिए मधुकर हो, प्रियकर हो। अब शब्द वाणी का प्रयोग ना करें, निष्ठुर वाणी का प्रयोग ना करें। ऐसी वाणी बोलिए जो लोगों के हृदय को गदगद करके प्रसन्न कर देने वाली हो। दंत मलोपधारिणम, दांत को स्वच्छ रखे, शुद्ध साफ रखे। बहवासिनम निष्ठुर भाषणम, लोगों की बुराइयां करने से बचे। जब हम किसी की बुराई करते हैं, कहा उसकी जब हम बुराई करते हैं तो उसका तो कुछ नहीं बिगड़ता, लेकिन उसका जो पाप होता है वह हम स्वयं अपने ऊपर ले लेते हैं। इसलिए किसी की बुराई करने से बचना चाहिए, ये शास्त्र कहता है। विशेषकर जब उस व्यक्ति की उपस्थिति ना हो तब। अगर किसी की अनुपस्थिति में हम किसी की बुराई करते हैं तो वह हमारे लिए पाप बढ़ाता है। निष्ठुर भाषणम च, किसी के लिए अशब्द ना प्रयोग करें। सूर्योदय चास्तमिते शयानम, सूर्योदय के पहले उठ जाए और सूर्य अस्त के बाद शयन करें। जो व्यक्ति सूर्योदय के पहले उठ जाता है उसके ऊपर महादेव की विशेष कृपा हो जाती है। शास्त्र कहता है कि जब हम वस्त्र को धारण करके शयन करते हैं, तो जब हम शयन करते हैं तो नकारात्मक ऊर्जा का शरीर पर प्रभाव हो जाता है। और अगर वह ऊर्जा जब सूर्योदय की, सूर्य की किरण को पाती है तो वह जागृत हो जाती है। इसीलिए शास्त्र कहता है जिन वस्त्रों को हम धारण करके शयन करते हैं उस पर नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव रहता है, और वह तब तक रहता है जब तक वह हमारे शरीर पर रहता है। तो कहने का तात्पर्य कि सूर्योदय के पहले स्नान कर लेना चाहिए, क्योंकि जब स्नान करेंगे तो जो वस्त्र धारण करके शयन करेंगे वह शरीर से छूट जाएगा, और वह जल में जब आ जाएगा तो जल में आने से वह पवित्र हो जाता है और सारी नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव
खत्म हो जाता है। इसलिए व्यक्ति को चाहिए कि सूर्योदय के पहले वह स्नान कर ले। जब सूर्योदय के पहले हम स्नान करते हैं तब हमारे पास ज्ञान, विद्या, विवेक की प्राप्ति होती है, आयु की वृद्धि होती है। इसलिए व्यक्ति को सूर्योदय के पहले स्नान करना चाहिए। चास्तमिति शयान, सूर्य अस्त के बाद शयन करना चाहिए। विमुञ्च तस्री रवि चक्रपाणि, लक्ष्मी मैया कहती हैं जो हमारे इन नियमों से परा है, विमुख है, अगर ऐसा स्वयं भगवान नारायण भी करते तो मैं उनको भी छोड़ने के लिए तैयार हूं। इसलिए व्यक्ति सदा सर्वदा जीवन में 2-4 नियम बनाइए कि सुबह सबसे बड़ी दवा है सूर्योदय के पहले उठना। शरीर भी स्वस्थ रहेगा, बीमारी भी नहीं रहेगी, लक्ष्मी की कृपा बरसेगी, स्नान करोगे भगवान की भी कृपा बरसेगी। इसलिए अगर अपने जीवन में आप आनंद चाहते हैं तो सुबह उठ करके सूर्योदय से पहले स्नान करके भगवान सूर्य को अर्घ दे दिया जाए। ये सबसे बड़ी आपकी दवा है। शिव महापुराण की कथा कहती है कि जो व्यक्ति सुबह उठ करके शिवालय में जाता है, अब भगवान शिव को जल अर्पण करता है और भगवान शिव को बेलपत्र अर्पण करता है, उस समय बाबा भोलेनाथ गौरी मैया के साथ विचरण करते रहते हैं। और जो भगवान शिव की वह पूजा करता है और यह दृश्य को गौरी मैया, पार्वती मैया देखती हैं तो वह प्रसन्न हो जाती हैं कि मेरे स्वामी की सेवा हो रही है, और वह आशीर्वाद देती हैं, सदा सौभाग्यवती रहने का आशीर्वाद प्रदान करती हैं। आपके घर में कितनी भी बीमारियां हो, कितनी भी चिंता हो, आप सिर्फ यही करिए, सुबह उठिए, किसी शिवालय में जाइए, भगवान शिव को जल अर्पण करिए, बेलपत्र अर्पण करिए और शिव का अर्घ्य का गिरा हुआ थोड़ा सा जल ले आइए और घर के चारों तरफ उसका छिड़काव कर दीजिए। महाराज 21 दिन अगर ऐसा आप करते हैं, हम बड़े विश्वास के साथ कहते हैं आपके घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा जो समाप्त होगी, आपके घर की सारी बाधाएं, सारे दुख, सारे रोग, सारे पाप, सारे ताप, सारे संताप नष्ट हो जाएंगे। और जो भगवान शिव के मंदिर की ऊर्जा आपके घर में पहुंचेगी, लोगों का आहार, लोगों का व्यवहार, लोगों का विचार बदल जाएगा और आपका घर व घर नहीं, भगवान शिव के मंदिर के जैसा मंदिर हो जाएगा, मंदिर हो जाएगा। लेकिन आपको ये नियम का पालन करना होगा। अब भगवान शिव स्वयं जल लेकर आपके घर नहीं जाएंगे और न ही वो आपको आकर स्नान कराएंगे प्यारे। इसलिए बाबा तुलसीदास जी ने भी कहा है कि कर्म प्रधान विश्वर चिरागा, कर्म प्रधान विश्वर चिरागा, कर्म प्रधान विश्व चिरागा, जो जस करहि सो से फल चाहा, जो जस करहि सो तस फल चाहा, जो जस करहि सो तस फल चाहा। कर्म प्रधान है, जब तक हम कर्म नहीं करेंगे तब तक फल नहीं मिलेगा। इसलिए शिव महापुराण की कथा कहती है कि अगर आप अपने जीवन में मंगल चाहते हैं तो अपने कर्म के साथ साथ धर्म को जोड़िए। जब धर्म कर्म दोनों साथ साथ जुड़ जाएगा तो आपका जीवन मंगलमय हो जाएगा। अगर सिर्फ धर्म के सहारे चलोगे फिर भी काम नहीं होगा, सिर्फ कर्म के सहारे चलोगे फिर भी काम नहीं होगा। इसलिए जब जोड़ा जाता है धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, तो धर्म को कर्म से जोड़िए। और जब आपका कर्म धर्मा अनुकूल हो जाएगा, धर्म के अनुसार कर्म करने लगोगे तो आपके जीवन में शिव की कृपा होगी और आपका जीवन मंगलमय हो जाएगा। तो ये भगवान शिव के जो महात्मा की कथा थी, सूत जी महाराज सोनकाद ऋषियों से बताते हैं
और महात्मा की कथा बताते हुए सूत जी सनकाद ऋषियों से कहते हैं, हे ऋषियों, सबसे बड़ी शिव भक्ति का लक्षण है कि भोजन पाना तो सबको आता है, लेकिन भोजन बनाना सबको नहीं आता। उसी प्रकार जाकर मंदिर में जल चढ़ाना तो सब कर सकते हैं, लेकिन भगवान की कृपा कब होती है अधिक? कहा जो जाकर शिवालय की सफाई करते हैं, जो जाकर शिवालय में पोछा लगाते हैं, जाकर शिवालय के में बैठ करके मन को लगा करके और वहां स्वच्छता प्रदान करते हैं, कहा भगवान का वह अति प्रिय हो जाता है। क्योंकि जल चढ़ाने गए तो 1 मिनट 2 मिनट में चढ़ाए वापस आए, लेकिन जीव अगर स्वच्छता करोगे, पोछा लगाओगे, सफाई करोगे, तो वहां जितना समय आपको लगाओगे तो उतना समय होता क्या है? हम तो भगवान को नहीं देखते, लेकिन भगवान शिव हमको देखता है, और ये उसका भाग्योदय होता है। जल चढ़ाने जाओगे तो आप भगवान को देखोगे, अंतर समझिए। जल चढ़ाने जाओगे तो आप भगवान को देखोगे, लेकिन जो आप सफाई की दृष्टि से जाओगे तो भगवान आपको देखेगा। और यही अंतर जिस दिन समझ में आएगा, आप भगवान को ना देखो, भगवान आपको देखने लगे, और जिस दिन आप भगवान आपको देखने लगेगा, उस दिन आपका जीवन सर्वमंगलमय हो जाएगा, शिवमय हो जाएगा, शिव की कृपा हो जाएगी। कहा यह तब संभव है जब आपके मन से विकार निकल जाए, आपके मन से आपका आहार हो जाए, आपके मन से काम नष्ट हो जाए, आपके मन से मद नष्ट हो जाए, आपके मन से मोह नष्ट हो जाए, आपके मन में विकार आए ही ना, तब यह संभव है। जब तक काम क्रोध मद लोभ दम द्वेष की विचारधारा में आप पड़े हैं, तब तक यह संभव है। यह संभव तभी है जब भगवान शिव की असीम कृपा हो जाती है। भगवान शिव जी का जब श्रृंगार करने का अगर अवसर मिल जाए कि मानो कि अब आपके ऊपर भगवान की कृपा हो गई। जल चढ़ाना, बेलपत्र चढ़ाना अलग बात, लेकिन श्रृंगार भगवान की तब होती है, आपके चाहने से नहीं होती। का श्रृंगार कब करते हैं? का भगवान शिव का श्रृंगार भगवान शिव जब चाहता है तब आपसे स्वयं करवाता है, और जब आपके द्वारा भगवान शिव का श्रृंगार हो जाए तब उसी दिन मान लेना कि आज आपके ऊपर भगवान शिव की कृपा हो गई है, क्योंकि भगवान ने आपके हाथों से श्रृंगार ग्रहण किया। श्रृंगार क्या है? बढ़िया दूध दही घी मध शक्कर से बढ़िया स्नान कराना, हल्दी का लेपन लगाना, भस्म का लेपन लगाना, माला चढ़ाना, वस्त्र पहनाना, धूप दिखाना, दीप दिखाना, नैवेद्य चढ़ाना, ये भगवान शिव का श्रृंगार है। और जिस दिन यह अवसर आपको मिल जाए, उस दिन आप मान लो क्या इसको आपने नहीं किया, इसको शिव ने करवाया है, और अब वह आपके ऊपर कृपा करना चाहता है। और जब तक वह नहीं चाहता, आप कितना भी चाहोगे लेकिन कुछ कर नहीं पाओगे। इसलिए निवेदन यही करेंगे कि आप सभी भगवान शिव के शिवालय में जब जाएं तो मन में कोई विकार लेकर न जाएं, निर्मल मन से जाकर भगवान शिव की आराधना करें। अब भगवान शिव के जैसा कोई कलिकाल में भक्त नहीं है। शिव ही एक ऐसे कालों के काल महाकाल कहे गए हैं, नवग्रह उनके अधीनस्थ है। वे आपके समस्त पाप ताप संताप का हरण करके और आपके जीवन में मंगल प्रदान करते हैं। और भगवान शिव हर पल हर तत्पर अपने भक्तों का इंतजार करता रहता है कि मेरा भक्त मेरे पास आए और मैं इसका मंगल प्रदान करूं। इसलिए रामचरितमानस में बाबा जी ने बताया है, भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। भवानी शंकरो वंदे, श्रद्धा कौन है? पार्वती में। विश्वास कौन है? शिव जी। जब कोई काम करिए तो उसे पूर्ण श्रद्धा के साथ और मन में विश्वास लेकर करिए। अगर आपके पास श्रद्धा है और विश्वास से कोई काम करेंगे तो अपने आप निर्विघ्नता पूर्ण संपन्न हो जाएगा। और अगर आपके मन में श्रद्धा नहीं है, विश्वास ही नहीं है, आप सोच रहे पता नहीं हो कि ना हो,
श्रद्धा ही आपकी नहीं है, विश्वास ही नहीं है, तब वह काम पूर्ण नहीं होगा। इसलिए भगवान शिव की शरण में जाइए। निवेदन करते हैं मन में कोई भी आप शंका न रखिए, एकदम निस्वार्थ भाव से श्रद्धा के साथ जाइए, विश्वास के साथ जाइए। और जब दुनिया का आपका जो कोई काम जटिल से जटिल समस्या हो, जिसका कोई निदान ना हो, और आप एक बेलपत्र भगवान शिव के पास लेकर जाइए, उन्हें अर्पण करिए और आप अपनी समस्या को बताइए, पूरी श्रद्धा विश्वास के साथ बताइए। अगर उसका हल ना निकल जाए तो महाराज बताइए, जिस दिन आप बताएंगे उसके दूसरे दिन ही कोई ना कोई रास्ता वह भगवान शिव आपको बता देगा। ये महादेव की कृपा है, ये महादेव की कृपा है। ऐसे महादेव की भक्ति में जो भक्त लीन होता है वह स्वयं भगवान शिव का गण होता है। और अगर ये कथा कोई शिव महापुराण शिवालय के समीप होती है तो बड़ी ही मंगल मेला होती है, क्योंकि हर स्थान का अलग अलग। वैसे स्थान पे जो फल है, अगर किसी शिवालय के समीप होता है तो उसका 100 गुना फल बढ़ जाता है। तो शिवालय के समीप से जो गर्भगृह है, उस गर्भगृह से चारों तरफ चारों दिशाओं में 100 हाथ लंबाई चौड़ाई जो होता है वह सब शिवालय ही कहलाता है। जो उसके निकट में जल आ जाते हैं वे सब गंगा जल ही हो जाते हैं, वे सब तीर्थ जल हो जाते हैं। उनमें भगवान शिव का वास हो जाता है, भगवान की कृपा हो जाती है। और भगवान की कृपा के बिना कोई काम होने वाला नहीं है। इस प्रकार बड़े ही प्रेम पूर्वक महात्मा की कथा को सनुका दृश्यों से सूत जी ने बताया, जिसे सुन करके वह आनंदित हो गए। और आनंदित होकर इस प्रकार आनंद हुआ कि काल प्याल मुख ग्रास त्रास निर्णास हेतवे। सारे इस प्रकार भाव विभोर हो गए। कहा महाराज आज आपने तो मेरी आंख को खोल दिया। जैसे इस कलिकाल में काल व्यक्ति को हर पल ब्याल बनाया, मगरमच्छ ने अपने मुख को खोला है और जीव मगरमच्छ के मुख में बैठा है, तो वह जीव कब तक सुरक्षित है? जब तक ये मगरमच्छ अपने मुख को बंद नहीं कर रहा है। उसी प्रकार ये कलयुग है, ये कलयुग का काल हर पल मृत्यु के रूप में आपका काल बनकर बैठा है। कब श्वासें रुक जाए, कब यहाँ से चलना पड़ जाए, चली चली का कब खेला शुरू हो जाए, ये व्यक्ति को पता नहीं है। इसलिए हर पल भगवान शिव का नाम जपते हुए अपने जीवन को संवारना चाहिए और भगवान की कृपा को पाना चाहिए, क्योंकि भगवान की कृपा को पाने से ही जीवन आनंदित होता है, जीवन कृतार्थ होता है और भगवान की करुणा बरसती है। और अगर भगवान की करुणा बरस गई तो सारा काम अपने आप मंगलमय हो जाएगा। बोले काशी विश्वनाथ भगवान की जय हो, महादेव सरकार की जय हो। तो आज भगवान शिव के महात्मा की कथा को हम सभी लोग यही विश्राम भी देंगे, क्योंकि प्रथम दिवस की आज कथा है। जो अव्यवस्थाएं आदि हैं यह कल पूर्ण होंगी। कल से जो कथा का ठीक समय रहेगा वह 2 बजे से होगा और निरंतर 6 बजे तक कथा आरती प्रसाद आप लोगों तक वितरण कराई जाएगी। तो जो श्रद्धालु भक्त नहीं आ पाए हैं, जिनको नहीं सूचना मिल पाई है, आप अपने द्वारा इष्ट मित्र रिश्तेदार नातेदार जो भी है सबको सूचित करें। ज्यादा से ज्यादा संख्या में हम लोग शिव जी की कथा में जुड़े। कल का जो प्रसंग होगा बड़ा ही रुचिकर होगा। कल की कथा में हम सभी लोग भगवान शिव की महिमा के आदि शिवलिंग की उत्पत्ति, किस प्रकार से आदि शिवलिंग की उत्पत्ति हुई, शिवलिंग का पूजन कैसे करना चाहिए, शिवलिंग के भगवान को क्या प्रिय है, कैसा करने से भगवान की प्राप्ति होती है। इस समस्त कथा के माध्यम से भगवान शिव के पूजन का विस्तार पूर्वक आप लोगों को कथा श्रवण कराई जाएगी। तो आज हम सभी लोग यहीं पर विश्राम देंगे। आइए 2 बार गोविंद नाम संकीर्तन करेंगे, उसके बाद आरती और प्रसाद लेकर गंतव्य स्थान पर प्रस्थान करेंगे, क्योंकि ये जीवन क्षणिक है, क्षण भंगुर है।
आज हम बोल रहे हैं, कल बोल पाए, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। इसलिए आइए हम सब लोग बड़े प्रेम के साथ मुस्कुराते हुए शिवमय होकर के आनंद के साथ गाते हैं। जगत में कोई न परमानंद, जगत में कोई न परमानंद, जगत में कोई न परमानंद, जगत में कोई न परमानंद। तेल चमेली चंदन साबुन, तेल चमेली, तेल चमेली चंदन साबुन चाहे लगा लो सेंट, जगत में कोई न परमानंद, तुम्हें कोई न परमानंद। हरि को आवागमन लगी दुनिया में, जगत है रेस्टोरेंट हो प्यारे, जगत है रेस्टोरेंट हो प्यारे, जगत है रेस्टोरेंट। आवागमन लगी दुनिया में, जगत है रेस्टोरेंट हो प्यारे, जगत है रेस्टोरेंट हो प्यारे, जगत है रेस्टोरेंट। अंत समय सब उड़ जाएंगे, अंत समय सब उड़ जाएंगे, तेरे तंबू टेंट, जगत में कोई न परमानंद, जगत में कोई न परमानंद। हरिद्वार चाहे मथुरा काशी, घूमो दिल्ली कैंट हो प्यारे, घूमो दिल्ली कैंट हो प्यारे, घूमो दिल्ली के। मन में नाम प्रभु का राखो, मन में मन में नाम प्रभु का राखो, धोती पहनो या पैंट, जगत में कोई न परमानंद, जगत में कोई न परमानंद, जगत में कोई न परमानंद। राष्ट्रपति ये जर्नल कर्नल चाहे हो लेफ्टिनेंट हो प्यारे, चाहे लेफ्टिनेंट हो प्यारे, चाहे लेफ्टिनेंट। काल सभी को खा जाएगा, काल सभी को खा जाएगा, लेट जो जिन जगत में कोई न परमानंद, जगत
परमानंद जगत में कोई न परमानंद। सर्वेश मणि कहे मंच से मत होना अपसेंट हो प्यारे, मत होना अपसेंट हो प्यारे, मत होना अपसेंट। सर्वेश मणि कहे मंच से मत होना अपसेंट हो प्यारे, मत होना अपसेंट हो प्यारे, मत होना अपसेंट। साधु संत की संगत कर लो, साधु संत की संगत कर लो, साधु संत की संगत कर लो, साधु संत की संगत कर लो। ये है सच्ची गवर्नमेंट कर लो, ये सच्ची गवर्नमेंट कर लो। कोई न परमानंद जगत में कोई न परमानंद। तेल चमेली चंदन साबुन, तेल चमेली चंदन साबुन चाहे लगा लो सेंट, जगत में कोई न परमानंद, जगत में कोई न परमानंद, जगत में कोई न परमानंद, जगत में कोई न परमानंद। तेल चमेली चंदन साबुन, तेल चमेली चंदन साबुन चाहे लगा लो सेंट, जगत में कोई न परमानंद, 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 जगत में कोई न परमानंद। बोले काशी विश्वनाथ भगवान की जय हो। सभी श्रद्धालु भक्त अपने स्थान पर खड़े होकर भगवान की मंगलमय आरती होकर प्रसाद को ग्रहण कर ही अपने गंतव्य स्थान को प्रस्थान करेंगे। हरि ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुष्य प्राणस्य मुखादग्निरजायत। ओम जय शिव ओंकारा, स्वामी जय शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव। हरदा गीतारा, ओम हर 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 महादेव। हे कानन चतुरानन, पंचानन राधे। बोले पंचानन राधे। हंसानन गरुड़ासन, हंसासन गरुड़ासन। विषवाहन साधे, ओम हर 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 महादेव। दो भुज चार चतुर भुज, दस भुज अति शोभे। भोले दस भुज अति शोभे। महिनो मोरू
रूप निरखता तीनों रूप निरखता त्रिभुवन जन मोहे ओम हर 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 महादेव अक्षमाला वनमाला ऋणमाला धारी भोले ऋणमाला धारी चंदन मृगमद सोहे चंदन मद सोहे भोले शुभकारी ओम हर 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 महादेव श्वेतांबर पीतांबर बाघांबर अंगे भोले बाघांबर अंगे सनकादिक ब्रह्मादिक सनकादिक ब्रह्मादिक प्रेतादिक संगे ओम हर 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 महादेव कर मध्य मंगल चक्र त्रिशूल धरता भोले चक्र त्रिशूल धरता जग करता संहरता जग करता संहरता जग पालन करता ओम हर 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 महादेव ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका भोले जानत अविवेका प्रणवाचर के मागे तीनों विवेका ओम हर 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 महादेव त्रिगुण स्वामी जी की आरत जो कोई जन गावे मम प्रेम सहित गावे कहत शिवानंद स्वामी भजत हरे हर स्वामी मन वांछित फल पावे ओम हर 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 महादेव ओम जय शिव ओंकारा स्वामी जय शिव ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव ब्रह्मा विष्णु सदा शिव हरनादी धारा ओम हर 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 महादेव कर्पूरी गौरम करुणावतारम संसार सारम